हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया मूवी रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। के रास्ते में एक भालू आता है। ये देखकर डेविड घबरा जाता है। अपने पिता से पूछता है कि क्या हम इसे शूट करें, जिस पर गेल कहता है कि नहीं, बस अपनी जगह पर रहो, भागने की कोशिश भी मत करना। वो भालू इन्हें कुछ नहीं कहता, बस वहाँ से चुपचाप चला जाता है। डेविड पूछता है कि इसने हमें नहीं देखा, तो गेल बताता है कि इसके सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। इसने हमें बहुत दूर से सूंघ लिया होगा, मगर अपने बच्चों की खातिर इसने हम पर हमला नहीं किया। उस दिन ये लोग एक रास्ते में हिरन का काफी इंतजार करते हैं। डेविड के आने से पहले गेल यहाँ काफी आया करता था। उसने एक हिरन के ट्रेस फॉलो किए थे। उसे पता था कि वो किस रास्ते से आता है। वो चाहता तो इसका शिकार कर सकता था बहुत दिन पहले ही, मगर उसने ये अपने बेटे के लिए छोड़ा था। पूरा दिन इंतजार करने के बाद वो हिरन इन्हें नहीं दिखता। गेल हैरान था कि भला वो कहाँ गया। जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ एक झील थी, उस हिरन की लाश वहाँ पड़ी थी। किसी नौसिखिए ने उसे गोली मारी थी, मगर हिरन जख्मी हुआ और यहाँ तक भाग आया। ये देखकर गेल को बहुत गुस्सा आता है। वो उन लोगों को काफी बुरा भला कहने लगा जिन्होंने इस हिरन को इतनी तकलीफ दी, क्योंकि ये 3-4 दिनों से यहाँ तड़प रहा था। बिना शिकार के गेल वापस जाना नहीं चाहता था, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। गेल को कुछ ट्रेस मिले और फिर एक हिरन। वो अपने बेटे से कहता है कि गोली चलाते समय पलके मत झपकाना। पहले तो ये लोग एक बेहतर निशाने के लिए जगह चुनते हैं, फिर धीरे धीरे उस जगह जाते हैं। मगर जैसे ही डेविड गोली चलाता है, उसका निशाना चूक गया। मगर गेल को पता था, इसलिए वो जल्दी से फायर करता है और उस हिरन को मार देता है। खैर, गेल डेविड पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि शिकार पर गोली चलाने के बाद वो उसे सिखाता है कि आगे उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि इस भारी भरकम जानवर को घर भी तो ले जाना था। खैर, कुछ मीट लिए ये उस रात हट में बिताने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक ड्रामा फिल्म है और इसमें बातें डायलॉग्स काफी ज्यादा है, जो कि कैरेक्टर्स के बीच उनके मजबूत रिश्ते को दिखाता है। मगर वो बातें आपको बोर कर देगी, इसलिए हम सीधा कहानी पर ही फोकस करेंगे। मगर जो मतलब होता है वो गेल और उसके पिता के बीच रिश्ते का होता है कि जब उसकी माँ मर गई तो उसके पिता काफी दुखी रहने लगे थे, यहाँ तक कि वो बदल चुके थे। अब तो उसे शिकार में भी दिलचस्पी नहीं रही। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से मर रहे हो। खैर, रात गुजर जाती है। अगली सुबह बर्फ पड़ रही थी। इन्हें अपने शिकार को लाना था, मगर रास्ते में ये देखते हैं कि किसी ने भालू के बच्चे को मार दिया है। ये देखकर गेल काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो भालू बिल्कुल पागल हो चुका होगा और उसके रास्ते में कोई भी आएगा वो उसे मार देगा। वो डेविड से कहता है कि अपनी बंदूक तैयार रखो, हमें जल्दी काम करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। इन्हें भालू की आवाजें भी सुनाई देती है। ये अपने शिकार तक पहुँच जाते हैं। गेल उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। वो डेविड को भेजता है कि वो पीने का पानी ले आए। पास ही एक नदी थी, मगर जब डेविड वापस आ रहा था, वो देखता है कि भालू का वो दूसरा बच्चा भी जख्मी है और वहाँ पड़ा है। डेविड उसके करीब जाता है तो वो डेविड पर ही हमला कर देता है और उसका हाथ काट लेता है। गेल को अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो डेविड को बचाने जाता है। उस भालू को भगा देता है, उसे मारता नहीं। गेल देखता है कि डेविड का हाथ काफी जख्मी हो चुका है। अब तो वो बड़ा भालू यहाँ आने वाला था इन पर हमला करने के लिए, इसलिए गेल डेविड को एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहता है। फिर वो उसे बंदूक भी दे रहा था कि अगर भालू से मारने की कोशिश करे तो वो अपनी रक्षा कर सके। डेविड का एक हाथ काफी जख्मी था। अपने पिता से कहता है कि मैं बंदूक नहीं पकड़ सकता, मगर फिर भी गेल उसे वो देने की कोशिश करता है। तो जैसे ही डेविड बंदूक को पकड़ता है, गलती से वो अपने ही पिता को गोली मार देता है। गोली उसके टांग में जाके लगती है। वो तड़पने लगा। इतने में बड़ा भालू वहाँ पहुँच जाता है। खैर, किसी तरह गेल हाथ में गन लिए तैयार हो जाता है, मगर वो भालू वहाँ से वापस चला गया। उसके जाते ही डेविड पेड़ से नीचे उतर गया। वो अपने पिता की मदद करने लगा, मगर उसका काफी खून बह चुका था। गेल कोशिश करता है कि वो गोली को निकाल सके, मगर ये इतना आसान थोड़ी ना था। खून ज्यादा ना बहे, इसलिए वो टांग को बांध देते हैं। गेल डेविड से कहता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक केबिन है, वहाँ से तुम्हें मदद मिल जाएगी। वापस आने के बाद तुम पानी की आवाज सुनना, मैं इसी नदी के किनारे बैठा रहूंगा। मगर डेविड को ये सब सही नहीं लग रहा था। वो अपने पिता को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसे सहारा देकर किसी तरह ये लोग पहाड़ों से नीचे उतरने लगे। कुछ आगे तक तो किसी तरह गेल चल पाता है, मगर फिर उससे चला नहीं जा रहा था। तो डेविड अपने पिता को अपनी पीठ पर उठा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। चलते चलते डेविड अपने पिता से पहले शिकार की कहानी सुनता है। डेविड ने काफी वजन उठाया था, इसलिए उसे भूख जल्दी लग जाती। मीट पकाने का समय नहीं था इनके पास, इसलिए डेविड उसे कच्चा ही खाने लगा। रात बिताने के लिए एक जगह वो कैंप लगाते हैं, मगर गुजरते समय के साथ उसके पिता की हालत खराब हो रही थी। सुबह होती है तो डेविड पर डर हावी होने लगा, जैसे वो भालू से मारने आ रहा हो। गन लिए वो सावधान हो जाता है। तभी उसके पिता की आंख खुलती है, जिसे तेज बुखार था। ये देखकर डेविड रोने लग जाता है कि अब उसके पिता मरने वाले हैं। फिर उसे उठाकर डेविड अपना सफर शुरू करता है। गेल में जो थोड़ी बहुत जान बची थी, उससे वो डेविड को रास्ता दिखा रहा था, मगर ऐसा करते करते 2 दिन और गुजर जाते हैं। अब गेल ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो डेविड से कहता है कि तुम्हें शिकार करना होगा, कुछ खाना होगा, वरना मेरे साथ तुम भी भूख से मर जाओगे। क्योंकि गेल सही से अपने होश में नहीं था, इसलिए वो ठीक से रास्ता नहीं बता पा रहा था और दोनों भटक जाते हैं।
एक दिन डेविड पीने का पानी ढूंढने चला गया और गेल एक पेड़ के नीचे बेहाल पड़ा हुआ था। तभी एक हिरन उसके करीब आती है, उसे छूकर चली जाती है। ये उसके लिए एक अलग एहसास था। गेल को बस अपने पिता के साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा था। डेविड बर्ड्स का शिकार करता है और 2 दिन बाद जब तेज बर्फबारी हो रही थी वो एक घर तक पहुंच जाता है। डेविड की हालत बुरी थी और अब तो गेल कोई बात भी नहीं कर रहा था। डेविड दरवाजे पर दस्तक देता है, समझाने की कोशिश करता है कि हम एक गाड़ी में यहाँ आए थे मगर वो मुझे नहीं मिल रही। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की और ये मेरे पिता है। वो औरत समझ जाती है कि ये बहुत दूर से आए होंगे। वो अपने पति को बुलाती है। वो डेविड की मदद करते हैं। शाम को जब एक डॉक्टर आता है, गेल की जांच करता है तो असल में वो मर चुका था। जब वो डेविड को बताता है कि तुम्हारे पिता नहीं रहे तो डेविड कहता है कि मैं जानता हूँ। शायद जब वो उसके कंधों पर था तभी उसे पता चल चुका था। अगली सुबह वो उसके पास बैठ जाता है, रोने लगा और यहीं पर इस फिल्म का अंत है।